आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी खेल का मैदान है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करते हैं, रवि 12 मिनट में। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। यानी एक खेल का मैदान है, देखना, एक खेल का वृत्ताकार मैदान है। अब मान लो यही एक प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पे, यहीं से सोनिया दौड़ना शुरू करती है। देखो ये सोनिया हो गई, सोनिया सोनिया कितने मिनट में कंप्लीट करते हैं? सोनिया 18 मिनट में। अब यही स्थान से सेम स्थान से रवि भी दौड़ना शुरू करता है और रवि करता है 12 मिनट में कंप्लीट। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो वृत्ताकार मैदान पर ना दौड़ने वाले क्वेश्चन या फिर घंटी वाले क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग निकालते हैं एलसीएम। इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वही होगा इनके मिलने का समय, यानी उतने समय बाद ये लोग मिलेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें देखो क्या दिया है, सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय, सोनिया कितना समय लगा? 18 मिनट। उसके बाद रवि को लगा समय, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में रवि कितना समय ले रहा है? 12 मिनट। अब देखो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12। 18 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सबसे छोटी क्या है? 2 है। यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, जहां अधिक बार होता है उसको लेते हैं। तो 2 इंटू 2। अब इससे बड़ा का है 3 है, 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार, इसको लेंगे तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, कहीं 12, कहीं 36 मिनट आ गया। यानी रवि और सोनिया दोनों कब मिलेंगे? अगली बार जब 36 मिनट पे ये दोनों मिलेंगे। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद, नीचे वाला होता प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि एक चक्कर लगाने में रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक दिशा पर मिलेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि वृत्ताकार मैदान पर कोई दौड़ रहा हो, या फिर जो घंटी वाले प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। दिया है सोनिया को लगा समय, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो 18 और 12 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखो एक वृत्ताकार पथ है, इसी पथ के चारों ओर दौड़ है, सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट। तो 18 का गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम निकालेंगे। 2 सबसे अधिक बार कहाँ लेंगे? 2 यहाँ बार है, और फिर 3 सबसे अधिक बार यहाँ पे ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मिनट आ गया। सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये वृक्ष गुणनखंड का क्वेश्चन है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था पहले, इसका देखते हैं कैसे करेंगे हल। इसमें क्या होता है, ये देखो x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखना x से कौन कौन जुड़ा है, तो x से जुड़ा है 3 और 195, तो x इक्वल हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई,
और y का मान निकालेंगे किसे, तो y से कौन कौन जुड़ा है, तो y से जुड़ा है 5 और 3, 5 y से जुड़ा है 5 और 13, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई y के बराबर हो जाएगा। देखना सबसे पहले x का मान निकालेंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा, इससे जो जो जुड़े हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 195, अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 बचे 15, 3 9 27, 1 28, 3 कम 3 और 2 5, ये हो गया आंसर। आंसर चेक करते हैं। अब देखो y का मान निकालेंगे, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, और y, तो y से कौन कौन जुड़ा है, तो y से जुड़ा है 5 और 13, तो 5 इंटू 13, तो 13 बचे 65 हो जाएगा, ये हो गया अपने। एक क्वेश्चन नंबर 13 लिखना, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसके पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया है, भाज्य संख्याएं अगर होंगी तो क्या होगा, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे या फिर दो से ज्यादा संख्याओं से कटेगा ना। तो भाज्य के लिए क्या होता है, इनको चेक करेंगे दो से ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं दोनों संख्याओं का। इसको हल करते हैं, इसका हल सबसे पहले पहली संख्या, ये जो संख्या है इसको ले लेते हैं, तो संख्या हो जाएगा अपना, इसको लिख लेते हैं, संख्या कितना दिया है, 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11, ब्रैकेट हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ, 11 कॉमन कर लेंगे, तो 11 हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा 7 इंटू 13 और इसको बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बचा है। देखना 11 वैसे रहेगा, 13 से 91 हो गया, 91 प्लस 1, 11 ऐसे रखो, 91 में 1 जोड़ो, ब्रैकेट हटा दो, इंटू लगा दो, 91 92। अब देखना ये जो संख्या है, यहाँ 11 है, यहाँ 92 है, तो ये संख्या है तो 1 से भी कटेगा, 1 से तो सब संख्या कटती है, उसके बाद 11 से कटेगा, उसके बाद 92 है तो यहाँ 2 से भी कटेगा। तो देखो ये संख्या है 1 2 3, 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है, तो यानी ये संख्या भाज्य हो गया। अब इसे इसको चेक करते हैं दूसरे वाली संख्या को, जो दूसरा संख्या दिया है, संख्या दूसरा क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। अब देखना यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लिया, तो क्या बचा 7 6 5 इंटू में क्या है 4, 3 तो कॉमन हो गया है, इंटू में 2 बचा है, इंटू में 1 और यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा है, क्योंकि 3 बाहर हो गए। अब देखना 3 ऐसे लिखो, अब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1680 और प्लस में उधर क्या है 1 है। देखना 3 वैसे लिखो, ब्रैकेट हटा दो, 1680 और 1 कितना हो जाएगा 1681, 1681। अब देखना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यही हम चेक कर लेंगे कि दो से ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं। देखो ये संख्या किससे कट रहा है, एक तो 1 से कटेगा, दूसरी 3 से कटेगा, उसके बाद 1681 है तो इसका गुणनखंड क्या होता है 41 इंटू 41, तो 41 से भी कट जाएगा, यानी इसके 1 2 3, 3 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो ये हो गया भाज्य। अब देखो कैसे काटते हैं, जैसे देखो इसको काटना हो तो 3 इंटू 1681 कर दो, देखो एक तो सबको काटता है सब संख्या को, अब 3 से काटेंगे तो 3 से इधर काट दिया, 3 भी काट दिया। अब ऐसे चेक करेंगे 1681 इसका गुणनखंड होता है 41 इंटू 41, अब 41 से काटोगे 41 से 41 कर दिया, यानी 1 3 और 41 से कट रहा है, तो क्या हो गया दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए। दी दिए गए संख्याओं दो से अधिक संख्या विभाजित
विभाजित कर रहा है। जो दोनों संख्याएं हैं इसको दो से अधिक संख्या विभाजित कर रहा है, अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हमने प्रूव कर दिया, प्रूव हो गया अपना, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन ए वाला है वृक्ष गुणनखंड वाला है, इसमें x, y, z का मान निकालना है। देखो हमने इसके पहले भी बता दिया है x का मान कैसे निकलेगा। देखो x यहाँ पे है, x से कौन कौन जुड़ा है, x से देखो a जुड़ा है और a, तो x बराबर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। और दूसरा y का मान कैसे निकालेंगे, y यहाँ पे है, y से कौन जुड़ा है, y से 7 और 171 जुड़ा है, तो y इक्वल हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब z का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो z यहाँ पे है, देखो a जो 161 है इससे 7 और z जुड़े हैं, तो 161 इक्वल हो जाएगा 7 इंटू z, यहाँ से z का मान निकलेगा। चलो निकालते हैं इसको हल। सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। देखो x इक्वल, देखो हमने निकाला था x किसके बराबर होगा, इससे जो जो जुड़े हैं, तो देखो इससे 2 जुड़ा है और 3381, तो हो जाएगा 2 इंटू 3381। अब देखना 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 एक कम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16, एक कह रही है, 2 तेज 6, 1 7 और 2 तेज 6 हो गया। ये हो गया अपना आंसर। अब देखना y की वैल्यू निकालेंगे, और y यहाँ पे y से जुड़े हैं 7 और 161, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 इंटू 161। अब देखना मल्टीप्लाई करो, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 6 42, 2 7 एक कम 7 4 11, 1127, ये हो गया y का वैल्यू। अब तीसरा क्या निकालेंगे, z की वैल्यू, तो z कैसे निकलेगा, z इक्वल हो जाएगा देखो z की वैल्यू यहां से निकलेगी, देखो z इस देखो 161 जो है 7 और z से जुड़ा है, तो हम कर लेंगे 161 इक्वल में क्या हो जाएगा 7 इंटू जेड। अब देखो जेड को यही रहने दो, 7 को ले जाओ डिवाइड में, तो हम लोग क्या लिख लेंगे जेड बराबर, जेड वहीं पे 7 को डिवाइड में ले गए तो 161 अपान 7। अब काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 कह गया 7 तरीक 21, तो कितना आ गया जेड की वैल्यू 23 आ गया। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। देखना इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, हम लोग एलसीएम मेथड से करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसके पहले था, रवि और सोनिया का थी एक वृत्ताकार पथ की चक्कर 18 मिनट में लगाए थे और रवि उसी वृत्ताकार पथ का चक्कर 12 मिनट में लगाया था, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हो, या फिर 1 घंटे वाले क्वेश्चन हो, जैसे 3 घंटियां 9, 12, 15 मिनट में बज रही है, एक साथ कब बजेंगी। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम से करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखना तो पहले इसका हल देते हैं, 9, 12 और 15 का एलसीएम लेने पर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, 9, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। 9 यहाँ पे है, उसके बाद 12, उसके बाद 15। देखना 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। अब देखना इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या देखते हैं, सबसे छोटी संख्या कहाँ है, यहाँ 2 है, और सबसे अधिक बार कहाँ आया होता है उसी को लेते हैं, तो 2 है छोटी संख्या, 2 बार आया है तो इसको ले लेंगे 2 इंटू 2। इससे बड़ी संख्या क्या है 3 है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सबसे अधिक बार कहाँ है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ अधिक बार है 2 बार, तो लिख लेंगे
3 इंटू 3, इससे बड़ी संख्या क्या है 5 है, 5 केवल एक बार है तो इसको लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 3 त्रिका 9, 20 नवा 180, ये हो जाएगा 180, 180 हो गया। तो 180 आया, ये जो 9 12 15 मिनट में दिया था, यानी 180 मिनट बाद वे एक साथ बजेंगी, लिख देंगे। अतः तीनों घंटियां 180 मिनट 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। हो गया आंसर। आइए देखते हैं जो घंटी वाले सवाल होते हैं, जैसे 3 घंटियां क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, या फिर जो सर्कुलर पाथ पे दौड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं कि कोई 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है और दूसरा कोई 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, दोनों एक साथ कब मिलेंगी, उस टाइप का क्वेश्चन या फिर घंटी वाले क्वेश्चन, दोनों में हमको करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम में जो आंसर आएगा वही हो जाएगा उसका। तो देखो 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो 9 और 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का फैक्टर 3 इंटू 5, ये हो गया फैक्टर। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या 2 है, अधिक बार कहाँ है यहाँ पे 2 इंटू 2, इसको ले लिया। इससे बड़ा क्या है 3 है, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, अधिक बार कहाँ है उसको लेंगे, यहाँ अधिक बार है 3 इंटू 3, इसको ले लिया 3 इंटू 3। इससे बड़ा क्या है 5, 5 एक ही बार है, लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, तो 180 हो गया, यानी तीनों घंटियां 180 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, अतः तीनों घंटियां 180 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, यही हमारा आंसर हो गया।